अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने क्या करना है सिंप्लीफाई। जिसमें हमने जो है वो सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए देखें आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। आइए फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए हमने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे देखें दो ब्रैकेट्स हैं। इन ब्रैकेट्स को किस तरह से सॉल्व करना है, देखें यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन ब्रैकेट है और बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इनको मल्टीप्लाई आपने किस तरह से करना है कि 2 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे और प्लस आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे। 2 के साथ ये पूरी ब्रैकेट, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस आयोटा के साथ भी आपने क्या करना है, दूसरी जो ब्रैकेट है उसको पूरी को लिख देना है। इसी तरह जो है वो मल्टीप्लाई का प्रोसेस होता है। नीचे एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम जो है वो एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे सिंपल 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और आयोटा भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, दोनों के साथ प्लस है। आयोटा 3 ज़ा 3 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा ज़ा 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, एक आयोटा दोनों मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे। और नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा एज इट इज़। अब यहाँ पे अगला स्टेप में आपको आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देना है, -1 आपने, ठीक है। तो जहाँ पे 6 माइनस 4 आयोटा, हर चीज़ को एज इट इज़ लिखेंगे, हर टर्म्स को। अब जहाँ पे आपको आयोटा स्क्वायर नज़र आएगा ना, वहाँ पे आपने क्या कर देना है, -1 पुट कर देना है इस आयोटा स्क्वायर की जगह, और नीचे 1 प्लस आयोटा एज इट इज़, ठीक है। अब अगला स्टेप में भी आपने देखें सारी टर्म्स को एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पहले आपने साइन को मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस प्लस होता है। अब 2 1 ज़ा 2, देखें दोनों के दरमियान ब्रैकेट है और साइंस के दरमियान भी ब्रैकेट है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे। और नीचे डिनोमिनेटर में जो है 1 प्लस आयोटा की टर्म एज इट इज़ चलेगी। अब अगला स्टेप आपका ये होगा कि जो रियल है जिसके साथ आई है उनको इकट्ठा लिखना है और जिनके साथ आई नहीं है उनको इकट्ठा लिखना है। यहाँ पे 6 और 2 को इकट्ठा कर देंगे आप, और -4 आयोटा और +3 आयोटा को इकट्ठा कर देना है, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा में आयोटा ऐड होता है और रियल में कांस्टेंट ऐड होता है। 6 और 2 दोनों के साथ प्लस है तो दोनों प्लस होंगे, 8 हो जाएगा 6 और 2, ठीक है। और देखें माइनस प्लस माइनस करना आपने, माइनस से 4 में से 3 गए तो 4 आयोटा में से 3 आयोटा गए, एक आयोटा बचेगा साइन ग्रेटर वैल्यू का। ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे माइनस है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस करना माइनस है लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा, ठीक है। और 1 प्लस आयोटा एज इट इज़। लेकिन अगर आपको ये वाली चीज़ें नहीं याद कि 1 प्लस माइनस कैसे होगा, तो आप कैलकुलेटर में -4 + 3 लिखेंगे, तब भी -1 आएगा आंसर, तो आयोटा साथ में लिख देंगे। अगर उस तरह से भी आपको समझना है तो देखिए यहाँ पे माइनस के 4 आयोटा हैं और प्लस के 3 आयोटा है, तो माइनस के आपने लिख देने हैं 4 आयोटा और प्लस के लिख देने आपने 3 आयोटा। अब यहाँ पे देखें ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाते हैं, तो देखें माइनस का 1 आयोटा बचेगा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि डिनोमिनेटर में जब आयोटा आ जाता है ना, तो हम आयोटा को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए हम जो है वो इस नंबर का कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। इस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। आई वाली टर्म का साइन चेंज करने से जो है वो टर्म क्या बन जाएगी, 1 माइनस आयोटा। तो सेम इसी नंबर के साथ नीचे जो नंबर है डिनोमिनेटर में उसका कॉन्जुगेट, उसका जो कॉन्जुगेट है माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा को आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अब दो फ्रैक्शन आ जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका यह है कि न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 8 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा के साथ, ठीक है। और इसी तरह जो है ना, ये जो 1 प्लस आयोटा है, ठीक है, वो भी मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा के साथ। न्यूमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक फ्रैक्शन बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपने जो है वो सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे, माइनस आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। सेम टू सेम अगर आपको फार्मूला याद है तो यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए a + b a - b, तो ये वाला फार्मूला बन रहा है a + b a - b। इसका फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे 1 को a मानेंगे, आयोटा को b मान के फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, 8 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे, 8 के साथ 1 माइनस आयोटा लिखेंगे और माइनस आयोटा के साथ भी ये वाली ब्रैकेट लिख देंगे। और नीचे भी आपने जो है फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, 1 के साथ भी ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे नेक्स्ट वाली, और प्लस आयोटा के साथ भी नेक्स्ट ब्रैकेट लिख देंगे। अब सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है। देखिए प्लस 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 8 1 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस 8 आयोटा ज़ा 8 आयोटा, माइनस प्लस माइनस
आयोटा वन ज़ा आयोटा, माइनस माइनस प्लस, आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखें 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस 1 आयोटा ज़ा आयोटा, प्लस प्लस प्लस, आयोटा वन ज़ा आयोटा, प्लस माइनस माइनस, आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप में आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो +8 -8 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना है। 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर देना है और ये माइनस एज इट इज़। अब यहाँ +8 -8 आयोटा माइनस आयोटा, और यहाँ देखें प्लस और माइनस के दरमियान ब्रैकेट, इट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस -1 बाहर ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। इसी तरह 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा और माइनस के दरमियान ब्रैकेट है, इट मीन्स मल्टीप्लाई होंगे माइनस माइनस प्लस 1। अब आपने जो है आई वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख देना है और आई के बगैर जो नंबर है उनको इकट्ठा लिखना है। 8 -1 इकट्ठे हो जाएंगे, -8 आयोटा और माइनस आयोटा इकट्ठे हो जाएंगे, और नीचे अगर आप देखें तो 1 + 1 इकट्ठा हो जाएगा, माइनस आयोटा और प्लस आयोटा को हम इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि 1 में कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड होता है, आई में आई वाली टर्म ऐड होती है। 8 - 1 7 होंगे, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 8 और आयोटा, 8 आयोटा और 1 आयोटा, टोटल 9 आयोटा हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, ठीक है। 1 + 1 2 होगा, और यहाँ पे देखें प्लस का 1 आयोटा माइनस का आयोटा कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें आई वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो गई है, इट मीन्स के 7 के नीचे भी 2 डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे आपने 2 को जो है वो 7 के नीचे भी लिख देना है और 9 आयोटा के नीचे भी लिख देना है। 9 आयोटा भी 2 से डिवाइड हो रहा है और 7 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। सेकेंड पार्ट भी देखें कुछ इस तरह से, ये 1 + आयोटा और 2 + आयोटा का होल स्क्वायर आपको दिया गया है। 1 + आयोटा को एज इट इज़ लिखना है। अब देखें जब भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो स्क्वायर वाली टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखें यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। अगर 2 नंबर प्लस हो और ऊपर होल स्क्वायर हो तो हम ये फार्मूला लगाते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, लेकिन साथ में 2ab भी होता है। यहाँ पे अगर प्लस हो तो प्लस 2ab होगा, और अगर यहाँ पे माइनस का हो, दोनों नंबर माइनस का होल स्क्वायर होता तो यहाँ पे -2ab होता, तो दोनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस 2ab है। तो यहाँ पे हमने 2 को a माना है, आयोटा को b माना है, तो 2 का स्क्वायर फार्मूला के अकॉर्डिंग आयोटा का स्क्वायर, साथ में +2, a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे आयोटा, तो हमने जस्ट फार्मूला पुट किया। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप 2 + आयोटा के होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, 2 + आयोटा और 2 + आयोटा, ठीक है। सिंपल है, जैसे हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के साथ पूरी ब्रैकेट लिख दें और आयोटा के साथ पूरी ब्रैकेट लिख दें, ठीक है, तब भी आंसर जो है वो सेम आएगा। 2 2 ज़ा 4 + 2 आयोटा, यहाँ पे भी प्लस आयोटा 2 से मल्टीप्लाई के 2 आयोटा हो जाएगा, आयोटा 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 स्क्वायर बना देगा। 4 प्लस देखिए यहाँ पे 4 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे देखें यहाँ -1 पुट करेंगे, 4 + 4 आयोटा प्लस माइनस -1, 4 - 1 3 + 4 आयोटा इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से आंसर निकालेंगे तब भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप फार्मूला लगाएंगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, आयोटा के स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर देना है, प्लस इन सबको मल्टीप्लाई करके 4 आयोटा आ जाएगा। अब 4 - 1 3 होगा और 4 आयोटा साथ में। अब आपने इसको डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि देखिए डिवाइड में आयोटा आ गया। जब भी आपको डिवाइड के नीचे यानी डिनोमिनेटर में आई वाली टर्म नज़र आ जाए तो आई वाली टर्म का साइन चेंज करके उस नंबर को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे 3 - 4 आयोटा होगा, उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब यहाँ पे 2 फ्रैक्शन हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि ये देखें 1 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे, प्लस आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें a + b और a - b, ये फार्मूला लगेगा। देखें जब 2 नंबर एक दफ़ा प्लस हों और एक दफ़ा माइनस हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम पहले नंबर का स्क्वायर लेते हैं, दूसरे नंबर का स्क्वायर लेते हैं, मिड में माइनस का साइन होता है। देखें यहाँ पे a + b a - b, पहले नंबर को a मान के a का स्क्वायर लेंगे, दूसरे नंबर 4 आयोटा को b मान के 4 आयोटा स्क्वायर ले लेंगे, मिड में जो है वो फार्मूला का माइनस आएगा। अब यहाँ पे सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ 3 प्लस माइनस माइनस 1 4 आयोटा ज़ा 4 आयोटा प्लस 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 3 आयोटा 3 ज़ा 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा 4 आयोटा ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर कैसे होगा, 4 आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करके 4 4 ज़ा 16 आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर, तो आपने इसका स्क्वायर लिया तो 16 आयोटा स्क्वायर आएगा। अब अगले स्टेप में देखें 4 आयोटा स्क्वायर की जो इसको ना यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कांस्टेंट बन जाएगा। ये दोनों इकट्ठे लिखेंगे और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी। आयोटा स्क्वायर की जगह देखें वैल्यू पुट की है इन्होंने -1, -4 को इधर लिखा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, चाहे तो आप यहीं पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठा किया, आप देखें आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया है। अब यहाँ पे देखें प्लस 4 और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4।
-4 आयोटा और +3 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गए, 1 आयोटा, साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू 4 है तो उसका साइन आ जाएगा यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे माइनस आयोटा है और ये देखें माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, देखें 2 साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 + 4 क्या हो जाएगा। देखें पहले 4 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, 3 + 4 7 होगा, माइनस आयोटा, और 9 + 16। अब यहाँ पे भी देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की थी -1, 16 1 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस, पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट है ना तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नंबर्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म ख़त्म हो चुकी है। जब आयोटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, 25 को 7 के नीचे भी लिख देंगे और आयोटा के नीचे भी लिख देंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब पार्ट नंबर 3 है, देखें यहाँ से इस तरह से हमें 2 फ्रैक्शन दिए हैं और दोनों माइनस हो रही हैं। हमने जो पढ़ा था पहले कि डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर हो, लेट्स से 2/6 है और 2/3/6 है, तो डिनोमिनेटर अगर एक तरह का हो तो एक दफ़ा लिख के ऊपर नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस साइन। बीच में प्लस है तो दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे डायरेक्ट, अगर माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। नीचे डिनोमिनेटर अगर सेम हो, लेकिन अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम ना हो, लेट्स से इस तरह से नंबर आ गया, तो देखें डिनोमिनेटर सेम नहीं है कि एक दफ़ा लिख के ऊपर नंबर को ऐड करेंगे, तो हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। अब यहाँ पे देखें 2 और 3 है, तो 3 को क्या, आपका अगला मेथड ये है कि ये जो 3 नंबर है ना इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो 2 नंबर है इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। ये करने का मकसद ये है कि देखिए 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 3 2 ज़ा 6। देखें डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इसको एक दफ़ा लिख के दोनों नंबर्स को हम ऊपर ऐड कर देंगे। सेम टू सेम यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर सेम नहीं है कि हम 1 - 1 करके एक दफ़ा लिख देंगे, क्योंकि अगर सेम होते तो हम एक दफ़ा लिखते हैं। तो हम सेम बनाने की कोशिश करेंगे, 3 - आयोटा को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूशन में आपने क्या करना है, 3 - आयोटा को इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है, 3 - आयोटा मल्टीप्लाई 1, 3 - आयोटा मल्टीप्लाई 3 + आयोटा। ये देखें 1/3 + आयोटा के साथ 3 - आयोटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखें मल्टीप्लाई कैंसिल करके दोबारा से ये आ जाएगा, तो कोई 1/3 - आयोटा है तो 1/3 - आयोटा के साथ भी जो है 3 + आयोटा को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 + आयोटा इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये 3 - आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 - आयोटा हो जाएगा, इक्वल का साइन आपने लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, 3 - आयोटा 3 + आयोटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें माइनस का साइन एज इट इज़, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 3 + आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे देखें 3 - आयोटा 3 + आयोटा। ये मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया, देखें डिनोमिनेटर सेम हो गया, 3 - आयोटा 3 - आयोटा 3 + आयोटा 3 + आयोटा। ठीक है, देखें डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। हमारा टारगेट यही था कि हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएं। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नंबर इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी। अब देखें डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो इसको एक दफ़ा लिख देंगे, 3 + आयोटा है और 3 - आयोटा है। देखें नीचे दोनों तक के पास है ना, डिनोमिनेटर में एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर नंबर्स को कर देंगे माइनस, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस, और ये वाला जो नंबर है 3 + आयोटा है। देखें बाहर अगर माइनस का साइन हो, 2 नंबर हो तो ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें -3 के साथ भी है और आयोटा के साथ भी, इसलिए हम माइनस बाहर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें 3 - आयोटा एज इट इज़। अब माइनस के साथ ब्रैकेट है तो माइनस हर नंबर के साथ अप्लाई होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 3 बाहर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आयोटा बाहर आ जाएगा, और नीचे जो है देखें डिनोमिनेटर में एक दफ़ा दोनों प्लस हो रहे हैं, एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं, तो ये वाला फार्मूला लगेगा a + b a - b। इसका फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे देखें 3a मानेंगे और आयोटा को b मानेंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप सिंपल जो है वो मल्टीप्लाई भी करेंगे, यही आंसर आएगा। यहाँ पे देखें जो कॉन्स्टेंट नंबर होंगे उनको इकट्ठा लिखेंगे और जो आई वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिख देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे। 3 - 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 1 आयोटा माइनस का 1 आयोटा, माइनस के 2 आयोटा हो जाएंगे, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। 2 साइन आ जाए ना तो आप ब्रैकेट लगाते हैं, -2 आयोटा। अब देखें 9 माइनस और माइनस के दरमियान ब्रैकेट, इट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 1 बाहर आ जाएगा,
माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा और 9 + 1 10 हो जाएगा। देखें 2 आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे, देखें, और 9 प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, 1 ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, 9 + 1 10 होगा। अब देखें मज़ीद कैंसिलेशन होगी, 2 1 2, 2 5 10। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। फोर्थ वाला पार्ट में देखें, इस कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। अब आपने याद रखना है कि पावर को जब भी हम पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने का तरीका ये है कि जिस नंबर के ऊपर पावर होती है उसको हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चल जाता है, तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो पहला टारगेट आपका यही है कि पावर को पॉजिटिव बनाना। अब डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो इट मीन्स कि 1 है, यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है तो 1 है। अब देखें 1 ऊपर चला जाएगा, 1 + आयोटा नीचे आ जाएगा। तो ये करने से क्या होगा, ये जो पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखिए इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और 1 + 2 आयोटा 1 + आयोटा नीचे आ जाएगा। देखें पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेने से पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे पावर पॉजिटिव करने के बाद आपने देखेंगे 1 + आयोटा a + b का होल स्क्वायर है। देखें a + b का होल स्क्वायर कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये a है, ये b है, बीच में प्लस है, होल स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। इसी तरह यहाँ पे दोनों देखें, दोनों माइनस हो रहे हैं और होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने माइनस वाला फार्मूला लगाना है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। माइनस है तो -2ab होगा। तो बस यही दो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुए हैं, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही होगा और b है तो 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें a का स्क्वायर + b, यहाँ पे जो है वो आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे b आयोटा है तो b यहाँ पे + आयोटा का स्क्वायर है। ठीक है, -2ab, 2 1 सा 2 और आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आयोटा का स्क्वायर, अब ये देखें 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दिया -1 और ये 2 आयोटा एज इट इज़ प्लस 1 का स्क्वायर 1 एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे देखें प्लस है तो 1 प्लस लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे और -2 आयोटा। अब देखें प्लस माइनस माइनस 1 जो है वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और -2 आयोटा। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में 1 - 1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 - 1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या 1/2 आयोटा और यहाँ पे हमारे पास अगला स्टेप ये होगा 1 / 2 आयोटा और यहाँ पे देखें माइनस प्लस -1 / 2 आयोटा। डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर नंबर को जो है हमने माइनस कर देना है। 1 - 1 0 होता है, 0 / 2 आयोटा 0 आंसर आएगा। फोर्थ पार्ट में देखें, यहाँ पे देखें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगी a + b का होल स्क्वायर जो होता है ये वाला फार्मूला। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हुआ है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। ठीक है, और यहाँ पे देखें प्लस ये वाली टर्म्स एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने से ये टर्म आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की है -1, 2 2 = 4 आयोटा प्लस 7 - 4 आयोटा, नीचे 2 + आयोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 4 - 1 3 होगा, 4 आयोटा और ये टर्म्स एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। देखें अगर यहाँ पे इसके नीचे भी 2 + आयोटा होता तो हम एक दफ़ा लिख के दोनों को ऐड करते। तो 2 + आयोटा को देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 1 के साथ, नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 2 + आयोटा 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 + आयोटा 3 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 + आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर देखें अगले स्टेप में ये कुछ इस तरह से होगा, 2 + आयोटा 3 + 4 आयोटा। ठीक है, इसी तरह ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज़ ले लेंगे, 7 - 4 आयोटा और 2 + आयोटा। अब नीचे जो है 2 + आयोटा को इधर भी मल्टीप्लाई किए, इधर भी मल्टीप्लाई किए, 2 + आयोटा। देखें डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक दफ़ा लिखेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये दोनों और ये वाला नंबर प्लस हो जाएंगे और इन नंबर्स को एक दफ़ा लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ ये पूरी ब्रैकेट, 4 आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट और ये एज इट इज़। अब सिंपल मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। देखें अब नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर, आयोटा वाली टर्म्स, ये देखें जो कांस्टेंट नंबर है ना 6 7 और आयोटा स्क्वायर, इनको इकट्ठा लिख देंगे और जो सिंपल आई वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिख देंगे। अब आयोटा स्क्वायर की नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट की हुई है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे। अब ये देखें नेक्स्ट स्टेप में देखें 4 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस 4 1 सा 4 7 और देखें इन दोनों को सोल्व करके 7 आयोटा आ गया। सिंप्लीफाई करने से ये वाली टर्म आ जाएगी। अब मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में अगर आई वाली टर्म आ जाए तो हम इसको रैशनलाइज मज़ीद करते हैं, तो आई वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं, जो कॉन्जुगेट होता है 2 - आयोटा उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब देखिए 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई इन दोनों को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक फ्रैक्शन बन जाएगी।
अब यहाँ पे देखें इन दोनों को 9 के साथ ही पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 7 आयोटा के साथ भी पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखें a प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ a 2 को मान लेंगे और आयोटा को b मान लेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 9 2 ज़ा 18, 9 आयोटा ज़ा 9 आयोटा, प्लस 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 2 7 ज़ा 14 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 7 आयोटा ज़ा 7 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई कर 7 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया है। देखें तो यहाँ पे -1 पुट किया, नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 5 होगा और यहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया और यहाँ 4 + 1 5 हो गया। अब सिंपल हमने 7 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस 7 1 ज़ा 7। अब कांस्टेंट टर्म बन जाएगी 7, तो 7 और 18 इकट्ठे हो जाएंगे, आई वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख देंगे। 18 और 7 25 हो गए, 14 आयोटा माइनस 9 आयोटा 5 आयोटा होंगे और नीचे 5। अब 5 देखें आई वाली टर्म जो है वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गई है, आई वाली टर्म डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गई है, तो 5 को जो है हम 25 के नीचे पे लिखेंगे और 5 आयोटा के नीचे भी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें 5 5 ज़ा 25 और 5 और 5 कैंसिल होके 1 हो जाएंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा 5 + आयोटा।